हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मौनी अमावस्या की मंगल शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे सदैव बने रहे, आपके पूरे परिवार पे बने रहे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो अमावस्या, मौनी अमावस्या में मौन रह करके स्नान करना होता है या नहीं तो मौन व्रत का धारण करना होता है। पूरे दिन भी आप मौन रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन मौन रहना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो आप कम से कम जब तक स्नान नहीं किए हैं तब तक आप मौन रहकर स्नान कीजिए। और स्नान जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। आपको सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान करना है और स्नान के पानी में आप गंगा जल और काला तिल मिला करके ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि माघ महीने में जितने भी पूजा पाठ होते हैं सभी में तिल का विशेष महत्व होता है और माघ स्नान में भी गंगा जल और तिल मिला करके ही स्नान किया जाता है। और जो लोग मान लीजिए कि पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं, माघ महीने में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और माघ स्नान में आपको गर्म पानी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठंडा पानी से ही करना होता है। तो जो लोग पूरे महीने नहीं कर पा रहे, वो जो 3-4 विशेष दिन होते हैं उसमें कर लेंगे तो भी उनको पूरे माघ महीने का स्नान का जो है फल, पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, उसके बाद आप कर लीजिए मौनी अमावस्या, चतुर्दशी को कर सकते हैं, बसंत पंचमी को कर सकते हैं। इसी तरीके से 5-7 जो विशेष दिन है उसमें कर लीजिए तो आपको पूरे माघ मास के स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो सुबह उठ करके सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है तिल और गंगा जल डाल करके, और उसके बाद सबसे पहले जो करना है वो आपको मेन गेट पे जल का छिड़काव करना है और मेन गेट के दोनों साइड आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। पहले से जो बना के रखे उसे पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए और आज कुमकुम से स्वास्तिक आप जरूर बनाइए। उसके बाद कर लीजिए सूर्यदेव का पूजा। सूर्यदेव का पूजा तांबे के किसी भी पात्र में, लोटा में गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल आप जरूर डालिए, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डालिए, गुड़ भी डाल सकते हैं और सूर्यदेव को पहले अर्घ दे दीजिए, क्योंकि सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही कोई भी पूजा प्रारंभ होता है। तो पहले सूर्यदेव का पूजा कर लीजिए। उसके बाद अगर आसपास आपके पीपल का पेड़ है तो वहाँ पे पूजा कर लीजिए, क्योंकि अमावस्या के तिथि में पीपल के पेड़ का पूजा करने का भी विशेष महत्व है। तो आप पीपल का पेड़ का पूजा कर लीजिए। पीपल का पेड़ में जल और उसमें थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध मिक्स करके उन्हें अर्घ दीजिए। एक दीपक जलाइए। दीपक आप तिल के तेल का जलाइए, या तिल का तेल सब नहीं है तो घी का दीपक अगर जला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तिल आप डाल दीजिए और धूप दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए। और थोड़ा सा 5 तरह का जो होता है ना, मिठाई भी चढ़ाया जाता है पीपल के पेड़ में। तो 5 तरह का मिठाई अगर उपलब्ध नहीं है तो 5 तरह का गुड़ हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया, शहद हो गया, इस तरीके से आप 5 तरह का जो चीज़ होता है, एक लचकदाना हो गया, वो थोड़ा थोड़ा सा आप ले लीजिए और पीपल के जड़ में जब पूजा कीजिए तो आप चढ़ा दीजिए। पीपल का पेड़ अगल बगल नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ से भी कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ का पूजा कर लीजिए। तुलसी में भी थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और जल मिक्स करके चढ़ाइए और सिंदूर, फूल, अक्षत से तुलसी माता का पूजा कर लीजिए। और अपने घर में जो आपके मंदिर में जो भगवान है उनका पूजा कर लीजिए। मतलब विशेष महत्व होता है उस दिन की सुबह उठकर स्नान कर कर सभी जो देव वृक्ष होते हैं उसमें पीपल और तुलसी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वहाँ पूजा करना और अपने घर के मंदिर पे करना। और दहलीज पूजन विशेष होता है कि दहलीज पूजन भी उस दिन नियम से करना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि जो है वो देव और पितृ दोनों को समर्पित है।
और उस दिन जो पितृ होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं, इसीलिए आप जो अपने किचन में जो भी कुछ खाना बना रहे हैं वो थोड़ा सा कौवे और कुत्तों को ज़रूर खिलाइए। घर से बाहर, मतलब अपने दहलीज से बाहर रखिए। कहा जाता है कि उनमें, कौवे कुत्ते में जो पितृ हैं उनका वास होता है, और हम जब कौवे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो वो पितृ को इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। और जिनके ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं उनका सभी कार्य जो है ना बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से उनके घर में सब धान्य धान्य वृद्धि होता है, बहुत अच्छे से। मतलब भगवान को मनाना आसान है, लेकिन पितृ को मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम पहले ही ऐसा कार्य करें कि वो कभी नाराज ना हो। तो सभी हर महीने में अमावस्या आता है, और उस अमावस्या को हमें पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ पूजा करना चाहिए, ताकि पितृ जो हैं वो प्रसन्न रहें। तो इस तरीके से कर लीजिए पितरों के लिए मौनी अमावस्या को, जो आप दान करना चाहते हैं। और पितरों के लिए अच्छा अच्छा जो भी उन्हें पसंद है वो खाना बनाकर आप गेट से बाहर रख सकते हैं, और पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।